बरकत चाहते हैं। ऐ खुदाम सर से लेके पांव के तलवे तक ऐ खुदाम दे खुदा उन्हें तेरे पाक रूह में लेके आते हैं। ऐ खुदाम तू उन्हें बरकत वाला हाथ बख्श। और ऐ खुदाम दे खुदा इस वक्त वो जो भी ऐ खुदाम कलाम को ऐ खुदाम तेरे हजूरी में लाएं और ऐ खुदाम तेरे लोगों के लिए ऐ खुदाम दे खुदा वो बरकत वाला कलाम हो। ऐ खुदाम इन सुनने वाले कान मुहैया कर कलीसिया को। ऐ खुदाम दे खुदा कोई भी ऐ खुदाम दे खुदा ऐ खाली हाथ ना जाए। ऐ खुदाम तेरे हजूर मिन्नत करता हूँ 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं बल्कि 100 गुना फल लाने वाले बने। ऐ खुदाम अपना हाथ बढ़ा और इन सबों को बरकत दे यीशु के नाम से आमीन। खुदा यीशु मसीह के अजीम और मुबारक नाम में आप सबकी सलामती मैं खुदा में चाहता हूँ। और एक दफा फिर से हम खुदा की उसमें शुक्रगुजारी पेश करना चाहते हैं कि खुदा ने हम तमाम फैमिलीज को साल 2023 के क्रिसमस सीजन में हमें दाखिल होने का फजल बख्शा है। ये खुदा का फजल है। और इसके साथ मैं आप लोग सभी जानते हैं कि पिछले 2 इतवार से बच्चे मेरे भाई से अगर कुछ हैं संडे स्कूल के बच्चे यहाँ बैठे हैं मेरे भाई से संडे स्कूल के लिए चले जाएं प्लीज। संडे स्कूल के बच्चे अगर यहाँ बैठे मेहरबानी से बड़ी खामोशी के साथ संडे स्कूल के लिए चले जाएं। जी मैं बात कर रहा था कि मैं आप लोग सभी इस बात से वाकिफ हैं पिछले 2 इतवार से हम लोग रूहानी जंग के ताल्लुक से सीख रहे हैं। और आज उस सीरीज का आज आखिरी पैगाम है। आप में से कितने लोगों ने रूहानी जंग देखी है, उनकी जिंदगी में होती है ये मिसाइल, ये मुश्किलात, ये दुख, ये रूहानी जंग ही तो है। अभी कहा जाए ना, अभी कहा जाए कि जो लोग बीमार हैं अपनी जगहों पे खड़े हो जी, हम लोग सभी खड़े होंगे, तो क्या ये रूहानी जंग नहीं है? ये जिस तरह अभी बताया है भाई यशव ने, ये तमाम मुश्किलात परेशानियां जो अबलीस हर्डल्स पैदा करता है हमें खुदा से जुदा करने के लिए, ये इसलिए तो पैदा करता है। जो परेशानियां पैदा करता है, मुश्किलात पैदा करता है, किस लिए? ताकि मुझे आप लोगों को खुदा की मोहब्बत से जुदा कर सके। तो अब बताइएगा क्या रूहानी जंग का हमें सामना करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? अपने हाथ बुलंद कीजिएगा। मैं आप लोग सभी जानते हैं अभी सुबह इबादत स्टार्ट होने से पहले इब्लीस ने सब पे अटैक किया है। हमारी बुजुर्गा को, और मैं सोच रहा खास तौर पे मुझे टेंस करने के लिए, क्योंकि मेरी वो पुप्पा है, मेरी माँ की हैसियत है वो गिरी है, तो हम सब परेशान हुए हैं। तो ये खुदा का फजल है, खुदा कुव्वत बख्शता है, ताकत बख्शता है, और सिर्फ इसलिए ताकि मैं और आप लोग, मुझे और आप लोगों को खुदा की मोहब्बत से जुदा कर सके। राइट? कोई बहन भाई बताएगा पिछले 2 इतवार, सबसे पहले इतवार हमने क्या कुछ सीखा था? जब दुहाई होते जरा, ताकि जो बहन भाई 2 संडे नहीं आ सके उसको भी वो समझ सके। मैं दुहाई देता हूं, मेरे भाई से ध्यान से सुनिएगा। हमने ये सीखा था कि रूहानी जंग क्या है। उसके बाद हमने ये सीखा था कि मैदान जंग कौन सा है। मैदान जंग कौन सा है जी? जरा दोहरा देना बहनों। भाई फिर भी नंबर ले गया इस दफा आप लोगों से। भाइयों ने एकदम बताया मैदान जंग कौन सा है जी? मेरा और आप लोगों का ये ज़हन
ये मैदान जंग है। और फिर हमने ये भी सीखा था कि इन इब्लीसी कूतों का, इब्लीस की कूतों का मकाम कौन सा है, किस जगह पे होती हैं। आसमानी मकामों, ये फजा जो सी है। और ये भी मैंने आप लोगों से सीखा था, इब्लीस ने हर मुल्क के लिए, हर शहर के लिए, हर इलाके के लिए, हर गली के लिए उसने अपने मौके मुकर्रर किए होते हैं। जो उसके लोग हैं उनको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, किन के लिए? मुझे आप लोगों को, जो ईमानदार हैं। अब ये याद रखें कि ये ईमानदारों की बात हो रही है। जो गैर ईमानदार है उनको वो फिक्र ना करें, वो बिल्कुल रिलैक्स हैं, उनके लिए कोई टेंशन नहीं है, वो रिलैक्स हो, एंजॉय करें। ये सारी बातें उनके लिए जो ईमानदार लोग हैं। और उसके बाद गुज़श्ता इतवार हमने उन हथियारों का, उन बातों का जिक्र किया था जिनसे मुझे आप लोगों को अपने बदन को महफूज करना है। सबसे पहले क्या चीज हमने सीखी थी? हमने अपनी कमर किससे कसी है जी? सच्चाई से अपनी कमर कस ली है। उसके बाद रास्तबाजी का पत्थर लगाना है ताकि हम अपनी छाती को, चेस्ट को, जिसमें दिल है, इसको हम लोग महफूज कर सकें। उसके बाद हमने ये सीखा था, आगे क्या था जी? पाँव में सुलह की खुशबू के जूते पहनकर, और उससे आगे क्या था जी? ईमान की सिर पर पूरी बॉडी को हमें कवर करना है। अब बड़ी मेहरबानी, हम उसी रेफरेंस को हम दोबारा हम उसकी तिलावत करते हैं। निकालिएगा मेरे सब पालूस रसूल का खत इब्सु के नाम। उसका छठा बाब, और उसकी 10वीं आयत से हम खुदा के पाक कलाम से तिलावत करेंगे। गज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। खुदा के सब हथियार क्या लीजिए, बांध लो, ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और अख्तियार वालों और इस दुनिया की तरीके के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों का अंजाम देकर कायम रह सको। 14वीं आयत, बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर, रास्तबाजी का बख्तर लगाकर, पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर, और उन सब के साथ ईमान की सिर पर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और नजात का खौफ और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। 18वीं आयत, और हर वक्त हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो, इसी गज से
जागते रहो कि सब मकदसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। खुदावन के पाक कलाम के बड़े सुलझन उसकी बरकत हो, आमीन। आज आखिरी 2 हथियार, पहला कौन सा है? नजात का खौफ, और दूसरी बात क्या जी? रूह की तलवार। खौफ का क्या मतलब? नजात का खौफ। खौफ क्या चीज होती है? हेलमेट जो सर पे पहनते हैं। ये जो फौजी जोशी हैं, ये अपने सर को महफूज करने के लिए ये टोपी पहनते हैं जाम में। तो इसलिए पौलुस रसूल मुझे आप लोगों को यह सिखाता है कि आप लोगों ने अपने सर की हिफाजत करनी है। किस लिए जी? ताकि मैदानी जंग क्या है जी? मैं आप लोग सभी जानते हैं मैदानी जंग ये है, और यहां से सारी प्लान ऑफ होना है, यहां से मंसूबा बनना है, और यहां से उसको उसकी प्लानिंग होनी है। और इसी से जब तक हमेशा याद रखेगा, जब तक हमें गहरी नजात के तजुर्बात हमें जिंदगी में नहीं होते, याद रखेगा इस बात का बहुत अंदेशा है कि वो मुझे और आप लोगों को खुदा की मोहब्बत से अलग कर सके। मैंने जिक्र किया गहरी नजात का तजर्बा होना बड़ा जरूरी है। मैं माजरत चाहता हूं, आज अंकल नहीं है, वो इस बात को बड़े अच्छी तरीके से बता सके। पहले वक्तों में इब्तदाई बात कर रहा हूं, 50s की 60s की बात कर रहा हूं। ये कहा जाता था, मैंने अपने बचपन में यह चीज देखी है कि चर्च गोइंग लोग, यानी कि खुदा के घर में जाने लोग बड़े कम होते थे। खुदा के घर में जाने लोग बड़े कम होते थे, लेकिन जो जाते थे उनको गहरी नजात का तजर्बा होता था। और यहां तक गहरी नजात का तजर्बा होता था, उस वक्त की बहनें खुदा के घर में आने से पहले घर में मार खा के आती। मैं पहले बताया वो सबको आपको। और जब घर में जाती थी फिर भी अपने शौक से मार खाती थी कि तू गिरजे क्यों गई है। लेकिन और ये कहा जाता था जिसको नजात का तजर्बा नहीं ना होता, वो बंदा एक दफा कलीसिया में चला जाए, उसको नजात का तजर्बा हो जाएगा। क्योंकि आपकी कलीसिया, इब्तिदाई कलीसिया में इसलिए कह रहा हूं, ये आपकी कलीसिया की बातें हैं। और याद रखिएगा, उस वक्त आपकी कलीसिया को पता क्या किया कहा जाता था? बोलिएगा, ग्लेडू मिशन। ग्लेडू क्या? आंसू बहाने वाली। उस टाइम अपने बुजुर्गों से ही सीखा। पता क्या होता था? खादिम जब कलाम सुनाता था उसके भी आंसू बह रहे होते थे, और पीछे से कलीसिया भी, उसकी भी आंखों में आंसू होते थे। अब मुश्किल ये हो गई है, अबलीस ने एक ऐसी गेम खेली है, अबलीस ने एक ऐसी गेम खेली है, शिफाया इबादत का ऐसा जोर डाल दिया है, लोगों को नजात से अलहदा करके और नजात ही खैर शफा पाओ तुसी। लेकिन ये नहीं, मैं हमेशा ये कहता हूं,
ये नहीं हम लोग समझ पाते जब निजात पा लेंगे तो शिफा भी मिल जाएगी। लेकिन इब्लीस हमें इस प्लान पे डाला है, नहीं यार तानू निजात पाने की जरूरत है, तुसी शिफा दे पीछे नसो। और अब क्या, मैं माफी चाहता हूं, अब इस दौर में चर्च गोइंग लोग बहुत ज्यादा हैं, लेकिन गहरी निजात का तजर्बा बहुत कम हो रहा है। गहरी निजात का तजर्बा बहुत कम हो रहा है। और उससे क्या है, मैं पहले क्या, अंदेशा इस बात का होता है कि इब्लीस उसके बाद ये गेम मकसद खोना चाहता है, हमारी निजात को हमसे अलग करना चाहता है, निजात को खोना चाहता है ताकि हम निजात को खो दें, हम खुदा से अलहदा हो जाए और फिर वापस हम उसकी फौज में शामिल हो जाएं। इसलिए वो गेम पता क्या डालता है, हमें इसी चक्कर में डाल के रखता है। गहरी निजात का तजर्बा क्यों नहीं हो रहा? मसला ये है, प्रॉब्लम ये है, हमें शुरू से कहता है तू तौबा कर रही है तो गिरजे चला जाए, दैट्स नॉट फॉर यू। तुझे गहरे में जाने की जरूरत नहीं है, तुझे तालीम हासिल करने की जरूरत नहीं है, तू पादरी बनने, तूने दुआया इबादत में जाने की जरूरत नहीं है, तू पादरी, और जिनका काम तो लग रहा है तू तौबा कर लिए बस सब तो खैर वो है। सुनिएगा, इब्लीस हमारी निजात को खत्म करने के लिए मुझे और आप लोग को एक नीम गर्म मसीह बनाई जा रहा है, एक नीम गर्म ईमानदार। सामने मिलकर यह इबादत की, हालेलुया का नारा मारा, इबादत खत्म हुई, मैंने आपके खिलाफ बात करी, आपने मेरे खिलाफ बातें करी, हालेलुया, काम खत्म। सारा हफ्ता तू कौन थे मैं कौन, दिल करेगा दुआ कर लेंगे, दिल करेगा कलाम पढ़ेंगे। सुनिएगा, मैंने एक खुदा के खादिम की किताब से आज से कम 20-25 साल पहले ये अल्फाज पढ़े, मैंने आज तक उनको अपनी बाइबल मुकद्दस में उन अल्फाज को लिख के रख लिया हुआ है। वो खुदा का खादिम अपनी किताब में यह फरमाता है कि मुझे एक नीम गर्म मसीह की निस्बत बुत परस्त बनना ज्यादा मंसूर है। मैं फिर से दोहरा देता हूं, एक नीम गर्म मसीह की निस्बत मुझे बुत परस्त बनना ज्यादा मंजूर है, क्योंकि वो शख्स, एक बुत परस्त शख्स बेवजूद देवता की इस तरह इबादत और प्रस्तुत करता है जैसे उसका वजूद है, जबकि एक नीम गर्म मसीह वजूद रखने वाले खुदा कभी इबादत और प्रस्तुत दिल से नहीं कर सकता। इसलिए याद रखिएगा, मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं, नीम गर्म की जिंदगी मेरे और आप लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और खास तौर पे इन आखिरी दिनों में यह बहुत बड़ा खतरा है। माफी चाहता हूं, पता क्या, तौबा भी करते हैं, अच्छा मेरे भाई ने तौबा की, चल मैं भी तौबा कर लेता हूं, उससे पानी का बपतिस्मा लेता, मैं भी पानी का बपतिस्मा ले लेता हूं। और शायद आप लोगों को इस बात का, मेरी आदत मैं इसमें मैंने जो बुजुर्गों से सीखा है, इतनी जल्दी कभी भी किसी को बपतिस्मा नहीं देना।
अभी मिसाल आप छोटे से एग्जांपल ले लें। लास्ट संडे आप लोगों ने सबने सुना कि हिंदू लोग बपतिस्मा लेना चाहते हैं। अब भाई राधे को, भाई अमजद को अभी से भेज दिया है कि भी आप जाके उनकी तैयारी कराओ। मार्च में जाके हमने उनको बपतिस्मे देने हैं कि एमी रस्मा नहीं बपतिस्मे देने। मैंने कहा चाहे 5 लोग हों, चाहे 6 लोग हों, चाहे 2 लोग हों, लेकिन जो हकीकी तौर पर मसीह आए हमें उनको बपतिस्मा देना है। हमने नंबर ही इंक्रीज करना। 2-3 माह से अभी से जो वहां खिदमत ऑलरेडी कर रहे हैं उनको मैं नसीहत यही फोन पे कर रहा हूं, आप ये 2-3 माह इनको खुदा में और मजबूत करना है। जबरदस्ती नहीं किसी को बपतिस्मा देना। क्यों? क्योंकि फिर मिसाइल कि वो एक नीमगर में मसीह की जिंदगी गुजारेंगे और साल बाद खुदा उनसे अलहदा। हाँ, रस्मन वो अभी समय ये कहतेगा, तसल्ली देगा, तू तौबा की, तू पानी का बपतिस्मा है। ये नहीं पता कि अंदर से मेरी जिंदगी में नजात का काम खत्म हो चुका है। बहन जोसफिन, बहन अनीता यहां बैठी हैं। मैं और वाइफ अक्सर, पुराने लोग हैं ना, ये मैं इसलिए बात कर रहा हूं, पुराने लोग हैं, मैं और वाइफ अक्सर ये घर की जिक्र करते हैं। आज से 33 साल पहले जब हम लोगों ने तौबा की थी ना, यकीन कीजिएगा ये हाल था। आप लोगों को याद होगा उस टाइम गानों की टेप्स होती थी, कैसेट्स होती थी। मैं और वाइफ आज भी वो याद करते हैं कि यार जब जिंदगी अपनी खुदा को दी थी तो क्या हुआ था। घर आते सारे उन तमाम कैसेट्स को तोड़ दिया कि मेरा अब इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ईमान की गहरी नजात के तजर्बात की बातें बता रहा हूं आप लोगों को। आप में से कितने लोगों ने बुजुर्ग अंकल सैमो गुलाम को देखा हुआ है? हाथ बुलंद कीजिएगा। बहुत सारे लोगों ने। हमारे बुजुर्ग एडर सैमो गुलाम होते थे जो आज से 8-10 साल पहले खुदा में सो गए हैं। उनकी बड़ी खिदमत है, बड़ी खिदमत है इस चर्च के अंदर। उनको 1952 में टोटली अनपढ़ आदमी, सारे जो मकामी लोग हैं इस बात से बड़े तरीके से वाकिफ हैं, टोटली अनपढ़ आदमी था। जब खुदाम की या घरों में विजिट ले जाते थे ना, पुराने लोग सभी इस बात से वाकिफ हैं। बच्चों को कहते थे बेटे हवाला निकाल, हवाला निकाल। और मुझे अच्छी तरह याद है एक अनपढ़ आदमी, चाहे वो बच्चा गलती करता था, नहीं ऐज नहीं लिखा है, इसको इस तरह पढ़। और फिर वो अपनी वाक्य सुनाते, कहते जब मैंने 1952 में 1952 में, वो कहते मैं साहिवाल में होता था और मैं ये इरिगेशन डिपार्टमेंट में मैं जॉब करता था साहिवाल में, गवर्नमेंट की नौकरी थी। कहते जब मुझे नजात का तजर्बा हुआ, मैं अपने गांव घर वापस आया और आते सारी मैंने, आप ये देखिएगा जिनको गहरी नजात का तजर्बा होता है, कहते मैंने आते सारी अपने घर की छत खोदेनी शुरू कर दी। तो कहते कि मेरे घर वाले सारे, मेरा मां पे सारे पैपा कहते इसका दिमाग खराब हो गया, इन्हों कदम होया कि वो आंधी सारी हमारी छत देनी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि मैंने अपने घर की छत में गवर्नमेंट के का वो गार्डन था, मैं वहां से चोरी करके लाया हुआ था। तो मैं नहीं चाहता था कि अब वो गार्डन मेरे घर में रहे, क्योंकि नजात की शादमानी आ गई थी ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं अब
गहरी निजात के तजुर्बात अब बहुत कम उस तरीके से हो रहे हैं। और इसलिए खुदाम से मुझे अपने आप को रूहानी तौर पे महफूज करने के लिए अपने आप को खुदाम से दुआ क्या करनी है, खुदाम मुझे अपने गहरे में जाने का फजल दे। निजात मिल गई है, खुदा का मुझे अपने में गहरे जाने का फजल दे, ताकि कोई चीज मुझे खुदा की मोहब्बत से जुदा ना कर सके। दूसरी बात, दूसरा कौन सा हथियार है जी? बाइबल मुकद्दस रूह की तलवार। अब रूह की तलवार क्या है जी? बोलिएगा, जब जवाब दे दीजिएगा। आप लोगों को पता है मेरी आदत का। रूह की तलवार क्या है जी? खुदा का ये जिंदगी बख्श कलाम जो खुदा ने मुझे और आप लोगों को बख्शा हुआ है। राइट, ये खुदा का कलाम जो खुदा ने मुझे आप लोगों को हमारी अपनी जुबान में मुझे आप लोगों को बख्शा हुआ है। याद रखिएगा, जब तक ये खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में नहीं ना होगा, हम लोग कभी भी इब्लीस का मुकाबला कर ही नहीं सकते। कंफर्म ये लिख के रखें। मैं माजरत चाहता हूं अगर किसी को बात बुरी लगे। अगर खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों में नहीं है, मैं और आप तो कभी भी इब्लीस का मुकाबला नहीं कर सकते। हम उससे इसी तरीके से मार खाते रहेंगे। वो हमें मारता रहेगा, हम मार खाते रहेंगे। मुझे बोलिएगा, मुझे याद करेगा, क्या खुदावंद यीशु मसीह भी रूहानी जंग से गुजरे? बोलिएगा, कब गुजरे थे? कब गुजरे थे जी? शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। तो उस रूहानी जंग में आप लोगों को याद होगा, खुदावंद ने इब्लीस का मुकाबला किस तरह किया था जी? उसने कहा कि तुझे भूख लगी है, अगर तू कहे तो ये पत्थर क्या जी रोटियां बन जाए। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा था? कलाम में लिखा है। और उसके बाद, ठीक है हम साथ जाते हैं, उसके बाद उसने कहा अपने आप को नीचे गिरा दे, रिश्ते तो संभालेंगे। खुदा ने फिर क्या कहा? लिखा है, लिखा है। फिर उसने कहा मैं तुझे सारी बादशाही दे दूंगा, सिर्फ मुझे सिजदा कर दे। तो मैं सिजदा कर दे, ये सारी बादशाही मैं दे दूंगा। तो तभी खुदा ने की इसका रेफरेंस दिया था, लिखा है, लिखा है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, जब तक खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में नहीं होगा, मैं और आप लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार इस बात को दोहराता हूं, सिखाता हूं कि मुश्किलात में, परेशानियों में, दुखों में, बीमारियों में खुदा के वादों को बुलंद आवाज के साथ दोहराया करें। इब्लीस को कहें कि तू मुझे शिकस्त देना चाहता है, क्योंकि तू मुझे यह कहना चाहता है कि तुझे सब में छोड़ दिया। उसको कहें कि मैं खुदा के कलाम में लिखा है कि मां अपने शीखा बच्चे को भूलेगी, पर मैं तुझे कभी ना भूलूंगा। उसको बताएं कि मेरे यीशु ने मेरे साथ ये वादा किया हुआ है। एक हवाला में ऐसा देखिएगा, बड़ा प्यारा हवाला है। इब्रानियों 4:12। मेरे बात से ध्यान से सुनिएगा।
जिनके पास ये रूह की तलवार नहीं है, जिनके पास रूह की तलवार नहीं है, वो ध्यान से सुन ही लें, शायद कोई चीज जेहन में रही। सुनिएगा, लिखा है क्योंकि खुदा का कलाम क्या लिखा है जी? जिंदा, और आगे क्या है जी? मौसम, और हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा क्या है जी? ये इतना तेज है खुदा का कलाम। आगे क्या लिखा है? जो जान और रूह और बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है, और दिल के ख्यालों और इरादों को क्या है जी? क्या करता है जी? जांच लेता है। जब सारे प्लानों या बनते हैं ना, तो जब वक्त होता है हम सच्चाई से अपनी कमर कस लें, उस वक्त ये कलाम क्या करता है? ये जांचता है, ये जांचता है। तो इसलिए जब खुदा का कलाम ही हमारी जिंदगी में नहीं होगा, आई एम सॉरी टू से, मैं और आप लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते। आगे चलिएगा। अब हमने 6 के 6 हथियार देख लिए, हमने हमने अपनी पूरी बॉडी को कवर कर लिया। ऐसी बात है जी? किसको किसको कवर किया जी? हमने अपने सर को कवर कर लिया, उसके बाद हमने क्या किया है? अपनी कमर कर ली है, अपनी चेस्ट को कवर कर लिया, पांव तक हमें वो ढाल भी लगा ली है, और उसके बाद क्या है जी? हमने तलवार भी ले ली है। पूरी बॉडी को हमने कवर कर लिया है। अब मुझे बताइएगा, कोई हमारे बदन का ऐसा हिस्सा जो अभी तक गैर महफूज है? वंडरफुल, वंडरफुल। रूहानी जंग में एक हमारे बदन का हिस्सा रह गया, ये हमारी बैक। ये या कभी अभी तक हम इसको महफूज नहीं कर पा रहे, और इसलिए रूहानी जंग में हमें हथियारों को इस्तेमाल करना है, अपनी कमर को भी महफूज करना है, बैक को अपनी कवर करना है, ताकि इब्लीस यहां से ना हमें अटैक करे। मैंने पहले गुज़श्ता 2 इतवार में सिखाया, इब्लीस की बहुत बड़ी चाल होती है। वो पता क्या करता है? जब आप पे उसका हमला नहीं चलेगा, वो आपके कामकाज पर, आपके रोजगार पर, आपके कारोबार, आपकी औलाद पर, आपकी बीवी बच्चों पर, आपके शौहर पर वो अटैक करेगा, खानदानों में लड़ाई झगड़े पैदा करेगा। दुआ से पहले घर में झगड़ा पैदा करेगा, फिर दुआ नहीं करने देनी। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कि बैक अभी तक गैर महफूज है। हमेशा याद रखेगा, रूहानी जंग में कभी भी इब्लीस की तरफ अपनी पुष्ट नहीं करनी, अपनी बैक कभी नहीं करनी। हालात जैसे मर्जी आ जाए, पुष्ट करने, उसकी तरफ पुष्ट करने का मतलब यह है कि मैं अपने आप को तेरे हाथ में सिलेंडर करता हूं, तू जीत गया, मैं हार गया। ठीक है? पुष्ट करने का मतलब यह है कि उसको यह कह रहा है कि मैं तेरे हाथों में सिलेंडर करता हूं, तू जीत गया, मैं हार गया हूं। मैं तो ऐसे ही वो गीत गाता रहा हूं, जंग जिन्हें दी रहता ये होगा, वो जंग कभी नहीं हारे। और कभी भी जैसे मर्जी हालात आ जाए, कभी भी पुष्ट कभी भी उसकी तरफ नहीं करनी, क्योंकि हम उसको कवर नहीं कर पा रहे। पुष्ट का इसका मतलब है कि हमें यह कह दिया कि ना, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सिलेंडर करता हूं, ये कभी नहीं करा। सब एक सेकंड के लिए पारुसुसु या आप
इब्तिदा से, पैदाइश से देख लें मकाशवा तक, बेशुमार ईमानदारों का जिक्र है। क्या किसी ने अपनी पुष्ट की? बोलिएगा। अय्यूब पे क्या कुछ नहीं हुआ? उसने अपनी पुष्ट नहीं की है कि ना बस। पालूस रसूल, दाऊद ने, इब्राहिम ने, मूसा ने, बेशुमार नाम है। किसी ने उसके अपने आप को उसके हाथों में सिलेंडर नहीं किया। इससे मुझे पालूस रसूल की आयत बड़ी पसंद है। अब मुझे खुदा की मोहब्बत से कौन सी चीज जुदा कर सकती है? ना कार, ना नगरपन, कोई दुख तकलीफ मुझे खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। राज जी, अब आखिरी बात, अभी तक जितने हमने चीजें देखी उन्हें तो उससे तो हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी को कवर किया है। हम तो सिर्फ दिफाई कर रहे हैं अभी तक। हमें भी तो कोई हथियार इस्तेमाल करना ना, क्योंकि जब तक आप लोग हथियार इस्तेमाल नहीं करोगे इब्लीस का मुकाबला नहीं कर सकते। यानी कि इब्लीस का मुकाबला करो तो क्या है जी? वो जीत जाएगा। ये लिखा है। तो मुझे ठीक क्यों नहीं करते? इब्लीस का मुकाबला करो, वो क्या करेगा जी? तुमसे भाग जाएगा। तो मुकाबला किस तरह करना है? पूरी बॉडी को तो कवर कर लिया है, लेकिन अपने हथियारों को इस्तेमाल नहीं करोगे तो कैसे? मैं 3 हथियारों का जल्दी से जिक्र करना चाहता हूं, उसके बाद दुआ करेंगे। सबसे पहला हथियार जो खुदा ने आपको बख्शा हुआ है वो कौन सा जी? दुआ। दुआ, दुआ। और अभी आपने इसी रेफरेंस में जिस हिस्से की हमने तलावत की थी, आखिरी आयत में क्या लिखा था? पौलुस रसूल क्या कहता है? बेला नागा नहीं, एक चीज आप नए के लफ्ज भूले हो। जरा आज भाई अशरफ प्लीज, जिसको मेरे को मुझे पढ़ के बता दे ताकि। शुक्रिया, शुक्रिया। हर वक्त, हर लम्हे क्या जी? रूह में, रूह में, रूह में दुआ करते रहो। ना सिर्फ अपने वास्ते दुआ कर लीजिए, बल्कि क्या लिखा है जी? सब मकसदों के लिए दुआ करते रहो जी। किसके लिए दुआ करनी है जी? सब अपने लिए, अपने खानदान तक आगे ना बढ़ो। सब मकसदों के लिए, जिनको आप जानते, जिनको आप नहीं जानते, ये हमारी ड्यूटी है दुआ। और इससे अगली आयत जब पढ़िएगा उसमें पौलुस रसूल एक और बात इसमें ऐड करता है, कहता है मेरे लिए भी दुआ किया करो। पौलुस कहता है मेरे लिए भी दुआ किया करो, ताकि कलाम सुनाते वक्त मेरे अंदर दिलेरी आ सके। पौलुस रसूल तमाम खतूत में अपने एक बात पर जोर कहता है रूह में दुआ किया करो, रूह में दुआ किया करो। मैंने आप लोगों को यह भी सिखाया रूह में दुआ करने का क्या मतलब है। आप लोगों को इस बात का तजर्बा होगा, कभी आप लोगों की जिंदगी में ऐसा वक्त बहुत दफा आया होगा, आप लोगों ने शायद फील नहीं कभी किया, कि जब आप लोगों ने दुआ के बाद ये फील किया यार आज मजा आ गया। होता हुआ कि नहीं हुआ? बोलिएगा। जब घर में बैठे हो और जब आप ये फील करें यार मजा आ गया, चाहे 5 मिनट की दुआ करें, हुआ कि नहीं हुआ? हाथ बांध की जगह जिनको हुआ इस दुआ का तजर्बा, ये जिनको तजर्बा हुआ है, इट मीन्स हमने रूह में दुआ की है, हमने रूह में दुआ की है। और यह भी याद रखेगा, इब्लीस कभी भी पसंद नहीं करता कि मैं आप लोग रूह में दुआ करें।
तो कभी वैसे मैं रूह में दुआ करो, पर उससे बावजूद है रूह में दुआ इब्लीस कभी नहीं पसंद करता कि रूह में दुआ क्या करो। वो कहते यार तू दुआ करनी तो कर, मैं दिन रुके रटी टाई दुआ कर, रस्मन दुआ कर, तो तेरा भी दिल तुम तसल्ली कि तू दुआ कर ली। मैंने आप लोगों को सिखाई नहीं है रस्मी दुआ, हम लोग सारे करते हैं रस्मी दुआ, रटी टाई दुआ। कौन सी होती है जी? खुदा शुक्र करते हैं सारा दिन तूने हिफाजत की, रात भर भी तूने हिफाजत निगहबानी कर, सारे मुसाफिरों को चाहे डाकू उनको मजे मकसूद तक पहुंचा, सबको शिफा का बिस्तर नायत कर। हालेलुया, आमीन। ओके जीसस गुड नाइट। याद रखिएगा रस्मी दुआ से, रटी रटाई दुआ से कभी भी मैं और आप लोग अब इसका मुकाबला नहीं कर सकते। फिर आप लोगों के तौर से आपको देता हूं, आप लोगों ने कभी तजर्बा किया हो जब आप रूह में दुआ कर रहे होते हैं, कभी एकदम फील होता है जैसे दरवाजे पे यूं नॉक कर दी किसने, यहां से कोई मेरे पास कोई है, वह हुआ इस तरह के तजर्बे। ये इसकी चाल होती है ताकि हमारी अटेंशन को, हमारी कॉल को डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे जो सिग्नल ऊपर मिल गए होते हैं ना, उनको वो तोड़ना चाहता है। क्योंकि जब आपके सिग्नल खुदा के साथ मिल जाएंगे तो इब्लीस को तकलीफ होना शुरू हो जाएगी, उसको शिकस्त होना शुरू हो जाएगी। तो कहते रस्मी दुआ जिन्या मजी कदर मुंह की फर्क पैदा है। इसलिए मैं कहता हूं मुझे आपको को इसी टाइम लगा दिया हुआ है, तुम नेम कर ईमानदार बनो था तोबा कितनी दैट्स इनफ फॉर यू। रस्मी दुआ कर, गुड नाइट जीसस गॉड, गुड मॉर्निंग जीसस गॉड, दैट्स इनफ। और याद रखिएगा कभी भी इनसे हम इब्लीस का रस्मी दुआओं से मुकाबला नहीं कर सकते। रूह में दुआ करनी है, रूह में दुआ करनी है। एक हवाले में से देखिएगा, आपको बड़े अच्छे तरीके से इस हवाले से बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ है जी। अमाल की किताब और उसका 12वां बाब, और उसकी पहली आयत से लिखा है जी, करीबन उसी वक्त हेरोदिस बादशाह ने सताने के लिए कलीसिया में से बास पर हाथ डाला और क्या किया जी, यूहन्ना के भाई यकूब को तलवार से कत्ल किया ताकि इन रसूलों को मैं ठंडा कर सकूं। और मोबाइल बंद कर लीजिएगा जरा, ताकि ईमानदारों को ठंडा कर सकूं। यकूब को पकड़वाया और क्या किया जी, कत्ल किया। आगे क्या लिखा है, जब देखा ये बात यहूदियों को पसंद आई तो ने क्या किया जी, पतरस को भी क्या कर लिया जी, गिरफ्तार कर लिया। और ये ईद फतीह के दिन थे और उसको पकड़कर कैद किया, निगहबानी के लिए 4 सिपाहियों के 4 पैरों में रखा और इरादा से कि फंसा के बाद उसको लोगों के सामने पेश करे। 5वीं आयत, बस कैद
कैद खाना में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी। अब आगे बात क्या लिखे, सब बात दीजिएगा, मैं पर आदमी हूं जी। क्या लिखा जी? शुक्रिया। मगर कलीसिया कार्य थी जी, आराम नार खराटे मारी थी, दिलो जान से दुआ करी थी। और फिर मैं आप लोग सारे जानते हैं, अभी तो वक्त नहीं, मैं पूरे रेफरेंस आप खर्चा किसको पड़ेगा। जब दुआ ने जो बंद बंद और कूदे कूदे में सोकर निकल जाती है ना, हर चीज को चेंज कर देती है, बुनियादों को हिला देती है। जेल की बुनियादें हिल गई। फरिश्ते ने आख्या सुता ऐसी पतरस, वो कलीसिया उसके लिए दुआ दी, दुआ में उठे सुता ऐसी। उन्होंने कहा निकल, बात छोटी करूंगा। वहां से निकला, बाहर निकल गया, किसी को पता भी ना चला। सब दरवाजे खुल गए, क्योंकि पीछे दुआ हो रही थी ना, दुआ हो रही थी। और क्या हुआ, जहां कलीसिया दुआ करी थी, जाकर दरवाजा नॉक किया। बच्ची बाहर ने उसे छोटी सी खिड़की से देखा। उन्हें कहा पतरस तो जेल में, यहीं कौन आ गया? वो बजाय के दरवाजा खोलती भाग के अंदर चले गई, लोगों को, पूरी कलीसिया को बताने के लिए कि दरवाजे पे कोई है। तो कलीसिया भी हैरान होगी जब हमने ये खिड़की देखा, ये तो पतरस होने का शायद फरिश्ते, उसका फरिश्ता है। पतरस ने उन्होंने आकर चुप रहो, तो दरवाजा तो खोल गई, हम अंदर से आ गए, अंदर बैठ के गला कर अंदर से आ दो। राइट? दुआ क्या करती है? जहनों को, सोचों को, ख्यालात को, इरादों को तब्दील कर डालती है। इसलिए जिंदगी में जैसे भी हालात हों, मुश्किलात आए, दुख आए, तकलीफ आए, बीमारी आए, हम एक ही तरीके से मुकाबला उसका कर सकते हैं, दुआ दुआ दुआ, नथिंग एल्स। और वो भी रस्मी दुआ ना, नहीं जो करके देखो कुछ नहीं होगा, या किसी की दुआ से नहीं। जब तक हम खुद अपने लिए दुआ नहीं करेंगे, उस वक्त तक काम नहीं बनेगा। दुआ ठीक है हम करेंगे, लेकिन जब तक हम खुद अपने लिए दुआ नहीं करेंगे, रूह में दुआ नहीं करेंगे, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। दूसरा हथियार प्रस्तश, शुक्रगुजारी। आप लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये प्रस्तश और शुक्रगुजारी, ये खुदाम का तख्त लगाते हैं, ये खुदाम का तख्त लगाते हैं, खुदाम का तख्त लगाते हैं। अब बाइबल मुकद्दस में ये लिखा है, तवरीख की किताब में, कि जब साज बजाने वाले, नसेंगे बजाने वाले सब इकट्ठे मिलके जब वो खुदाम की प्रस्तश करने लगे, तो क्या हुआ जी? खुदाम का अब्बर इतना छा गया कि सरदार कायन खिदमत नहीं कर सका। तो इसलिए हमारी बड़ी रूटीन है, चल यार दो को गीत निकल ही जाते हैं, कर लेना, जिन्हें उन्हें कर दिया कर ले। अशरफ अपना जोर ला ले, असि स्कूल चल रहे। हम ये नहीं जानते कि मैं और आप लोग उस चीज में शामिल नहीं हो रहे जो खुदाम के तख्त को वहां लगाएगी। जब तक आजादी से हम प्रस्तश नहीं करेंगे, शुक्रगुजारी नहीं करेंगे, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। चाहे दुख आए, तकलीफ आए, बीमारी आए, परेशानियां आए, मुश्किलात आ जाएं, प्रस्तश, शुक्रगुजारी
हर हालत में खुदाम इन हालात में भी मैं तेरा शुक्र करता हूं। जब कुछ भी नहीं रहा, खुदाम इन हालात में भी मैं तेरा शुक्र करता हूं। एक और हवाला अमाली की किताब में से 16वें बाब में, आप घर जाके इसको पढ़ लीजिएगा, मैं आपको वैसे बता देता हूं। आप लोग सारे जानते हैं जी, पालूस और सिलास, आप नोट करें, घर जाके इसको देख लीजिएगा। अमाल 16वां बाब उसकी 23 आयत से आप नोट करें, घर जाकर पढ़िएगा, मैं सुनिएगा वक्त को बचाने के लिए। लिखा है कि पालूस और सिलास को कि जी तुसी मनादी बड़ी कर हो कि चलो तुसी कैद खाने चलो, राइट। उनको जेल में डाल दिया गया। लिखा है, घर जाकर पढ़िएगा इसको, कहता बैंत लगे, उनके हाथ और पांव काट में ठोक दिए गए। ये काट में ठोक देने का मतलब ये है, एक फ्रेम बना होता था जिसमें एक शख्स के पांव भी और हाथ भी यूं फिक्स हो जाते थे, जहां से वो अपने आप को इतना भी मूव नहीं कर सकता था। पालूस और सिलास दी गलती की से उनको जेल में डाल दिया गया। मनादी थी ना, मनादी कर रहे थे। अभी इसको पसंद नहीं आया क्योंकि अभी इसके सारे काम में रुकावट आ रही थी, उसने उनको कैद में डाल दिया। और आगे लिखा है, पालूस और सिलास क्या गा रहे थे जी? बोलिएगा, हम्द के गीत गा रहे थे। हालेलुया, हम्द के गीत गा रहे थे। तो क्या हुआ जी? बुनियादें हिल गई, जेल के दरवाजे खुल गए। वो जो दरोगा था वो परेशान हो गया। ये हुआ क्या? उससे कहा, ले भी ये सारे कैदी नासन से मेरी कमबख्ती आ जानी। वो अपने आप को खुद तलवार से मारने लगा। घर जाके पढ़िएगा। और पालूस और सिलास ने उसको मना किया, एक काम ना करिए। कहता है, साइमो मैं क्या करूं कि नजात पाऊं? साइमो मैं क्या करूं कि नजात पाऊं? क्योंकि तुम्हारी जिंदगियों को देखकर मेरी अपनी जिंदगी बदल गया है। उसने कहा, यीशु के नाम पर ईमान ला, तू और तेरा घराना। हालेलुया। बोलिएगा, मेन मसला क्या था? प्रस्तश और शुक्रगुजारी हर टाइम करनी है। बहनों, बर्तन धो रहे हो, खुदाम की शुक्रगुजारी करते रहो। झाड़ू मारे हो, खुदाम की शुक्रगुजारी करते रहो। गाड़ी चला रहे हो, खुदाम की शुक्रगुजारी करते रहो। आखिरी हथियार जो हमने यूज करना है, पहला कौन था जी? दुआ। माफी चाहता हूं, थोड़ा सा आपको मजाक पैदा करने के लिए। मेरे एक बच्चे ने सोचा है, अभी पैसा खत्म हो, पर्स बांध के अभी चल खिला हो, जान छुटल की। सॉरी सबसे लास्ट चीज, रिफाकत। एक हवाला में से देखिएगा, इब्रानियों का खत, और उसका 10वां बाब। और 25 आयत लिखे हैं, और एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए, जैसा बाज लोगों का दस्तूर है, बल्कि
करके एक दूसरे को क्या करें जी, नसीहत करें। और जिस कदर उस दिन को नजदीक होते हुए देखते हो, उसी कदर क्या किया करो जी। कौन से वक्त को नजदीक आते हुए देखो तो कौन सा वक्त है ये, जब यीशु को देखो कि यीशु बहुत जल्द आने वाला है, तो कहते छेती छेती लिफाकत रखा करो। आप लोग सभी जानते हैं, मैं माजरत चाहता हूं, आई एम सॉरी। पता क्या, अभी इसने आज का ये भी बड़ी मैं रखा हुआ है, यह गिरजे जाकी की कि मैं बिस्तर विच पै के रजाई ला के तो मैं बकेट टीवी ऑन करांगा, इबादत हो जाएगी मेरी। रजाई में बैठ के सारे काम हो जाने, नाश्ता ही हो जाना है, तो जिथे देखकर सौ भी जाऊंगा, इबादत ही करनी ना। ऑलवेज 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 एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एक कोयला जब तक कोयलों के साथ रहेगा क्या होगा जी, सुलगता रहेगा। जब अकेला रहेगा, रजाई में ही सब कुछ काम हो जाएंगे, तो समझो फिर 2 महीने की गल दे, फिर 2 महीने लगने दे, फिर 2 माह लगेंगे ये बैटरी खत्म होने में। इसलिए कहते हैं जब उसके आने के वक्त को नजदीक देखो तो जमा होने से पास ना होगा। फिर दिखाई देता हूं, दुआ, प्रस्तश, शुक्रगुजारी और रिफाकत, जब तक ये तीनों चीजें हमारी जिंदगी में नहीं होंगी, हम अपनी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। खुदा हमें सारे को बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। आए अपने सरों को खुदा के सूझ पाए। मैं दरख्वास्त करूंगा बहन अनीता से, मेहरबानी आए आज के कलाम की सही शुक्रगुजारी के लिए दुआ में रहनुमाई करें।